अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अजीम आदिल शेख है और मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपने वीलॉग हैज मनी के साथ। छोटी सी बात करूँगा दुबई के बारे में, मुत्तहिदा अरब एमिरेट्स के बारे में कि मुत्तहिदा अरब एमिरेट के मामलात बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने जो जंग छेड़ी है इसराइल के साथ मिलकर ईरान के साथ, वो असरअंदाज हो रही है तमाम तर दुनिया पे। और उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा ईरान और इसराइल के बाद मुश्किल में आने जा रहा है या आ चुका है, वो है यूएई और स्पेशली दुबई। क्योंकि दुबई पर काफ़ी सारे ईरान के अटैक्स हो चुके हैं, उसमें मिसाइल भी हैं और ड्रोन्स भी हैं। अब उससे हुआ क्या कि दुबई की जो जो अहमियत थी वो इस वजह से थी कि वो एक महफूज शहर है। हर आदमी अपनी जान और माल को वहाँ दुबई में महफूज समझता था, इसलिए बिलियनर्स जो हैं और बिलियनर्स जो हैं वो दुबई में आकर खुद भी अपनी प्रॉपर्टीज़ परचेज कर रहे थे और बिजनेसेस भी डेवलप कर रहे थे और बड़ी बड़ी कंपनीज जो थी वो वहाँ पे अपने हेड ऑफिसेज रख रही थी। उससे क्या था कि दुबई ग्रो कर रहा था, ग्रूम कर रहा था। अब वही एक जो उनकी अहम तरीन खसूसियत थी कि दुबई इज़ अ सेफ कंट्री, वहाँ पे जान और माल महफूज है तो वहाँ पर जाया जाए। अब वो बात वहाँ पे इन हमलों के बाद नहीं रही। अब जो लोग हज़ारों डॉलर खर्च करके वहाँ से भाग रहे हैं वो अगली फ़्लाइट से वापस नहीं आने जा रहे। और अब क्या होगा, अब प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं वो भी एकदम से अपना बिस्तर बांध कर चल नहीं पड़ेंगे, बल्कि वो स्टे करेंगे। उनकी कोशिश होगी, वो चाहेंगे कि शायद दोबारा से कारोबार यूं का तू चल पड़े। वो एकदम से हिम्मत नहीं हारेंगे, चूँकि वो एकदम से हिम्मत नहीं हारेंगे, वहाँ पे स्टे करेंगे, एक्सपेंस करेंगे एक सर्टेन टाइम पीरियड तक, जब तक कि उनकी हालत कमज़ोर नहीं हो जाती और फर्दर पेमेंट्स करने की पोजीशन में नहीं रहते, उस वक्त तक वो अपने कारोबार खोल के रखने की कोशिश करेंगे और अपने कारोबार बंद नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, उन अफराद की, वो जो वहाँ कारोबार कर रहे हैं, उनकी माली पोजीशन भी काफ़ी हद तक ख़राब होती चली जाएगी। अब अगर मैं इसको इस अंदाज से ले लूँ कि दुबई में रियल इस्टेट सबसे बड़ा सेक्टर है। अगर दुबई सबसे बड़ा सेक्टर है रियल इस्टेट, और तो सिंपल है, सीधी सी बात है ना कि वहाँ पे लोग इसलिए प्रॉपर्टी ले लेते हैं कि भाई वहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेफ है। और फिर दूसरी बात यह है, चूँकि वहाँ बहुत सारी दीगर कंपनीज आ रही थी तो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे सेफ होने की वजह से वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही थी, तो अब वहाँ पे रेंटल उनको बड़ा अच्छा मिल रहा था। अब दुनिया से कंपनीज आ रही हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा रेंटल, जो प्रॉपर्टी ओनर्स होते थे उनको रेंटल चूँकि बहुत अच्छा मिल रहा होता था, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाते चले जाते थे। और वहाँ पर जो जिसकी लैंड है, लैंड तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट ऑफ यूएई की है ना, दुबई की गवर्नमेंट की ज़मीन है ना, या अबू धाबी की ज़मीन है ना, या शारजा की ज़मीन है ना, तो उन बादशाहतों की ज़मीन को जो आराम से उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स, जो बिल्डर डेवलपर्स थे उनको बुला के और वो ज़मीन का एक टुकड़ा उन्हें दे देते थे और उसके ऊपर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन जाया करती थी। तो वो पैसा जो था दो तरीके से, एक तो जो दुबई की ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, वो अमीर हो जाया करती थी, उसके बाद बहुत सारे पैसे आ जाते थे, और साथ साथ गवर्नमेंट भी थे ना, दुबई में पैसा आ रहा है, दुबई के लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो बहुत सारा पैसा प्रॉपर्टी की सूरत में दुनिया भर से आ जाया करता था। अब उस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, बेचने के लिए, संभालने के लिए ऑफ कोर्स बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट पेश आती थी। जब वो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट पेश आती थी तो लाजमी सी बात है कि लोग आते थे, उन लोगों को कंपनियां ला रही हैं, उन लोगों को संभाल रही हैं, उनके लिए रहने की जगह अलग से बनाई जा रही है, उनके लिए ट्रांसपोर्ट बनाई जा रही है। अभी तक सूरत हाल ये है कि शारजा में लोग मोस्टली शारजा और अजमान में जाके रहते हैं। उसकी वजह क्या है कि वहाँ किराए सस्ते पड़ते हैं। दुबई में अगर रहेंगे तो वहाँ किराए, जो वर्कर्स हैं उनको बहुत महंगे पड़ते हैं, और वो वर्कर एक डेढ़ 2 घंटे ड्राइव करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा जाते वक्त और आते वक्त इतना ज़्यादा रश होता है। तो अब क्या होने जा रहा है
कि अभी तो ऐसा चलेगा कुछ अरसे, लोग इतनी जल्दी हथियार नहीं फेंकेंगे, कंपनियां भी इतनी जल्दी हथियार नहीं फेंकेंगी, क्योंकि मैं खुद ऑब्जर्व कर चुका हूं 2008 में। हाँ, उस वक्त तो मामला ज़रा ज़्यादा तेज़ी से आया था, आनन फानन था, ओवरनाइट वाला मामला था। इस दफ़ा तो फिर ओवरनाइट नाइट नहीं है, लेकिन उस दफ़ा तो फाइनेंशियल क्रैश था ना। इस दफ़ा जो है वो सिक्योरिटी का मसला है, आहिस्ता आहिस्ता लोग डिप्लीट होंगे, उनके जो माशी हालात कमज़ोर होंगे, तो क्या होगा, तो वहाँ से वो बिजनेसेस बंद करना चाहेंगे। और दुबई में बिजनेस बंद करना आसान नहीं है, खोलना बहुत आसान है, बंद करना बहुत मुश्किल है। आपको 10 डिपार्टमेंट के अंदर जाके अपनी कैंसिलेशंस करानी है, बहुत सारा काम करके फिर आपको बंद करना पड़ता है। और अगर आप कोई खुदा ना खासा बंद किए हुए बिजनेस को प्रॉपर तरीके से बंद किए बगैर आप आ गए, तो आपकी जान मुसलसल फंसी रहेगी, क्योंकि आप क्लीन नहीं हो पाएंगे, क्लियर नहीं हो पाएंगे दुबई के अंदर। तो जनाब, दुबई के रहने वालों को, दुबई में कारोबार करने वालों को, दुबई में जॉब करने वालों को, और दुबई के जो ओनर्स ऑफ दुबई हैं या जो रूलर्स ऑफ दुबई हैं, उनके लिए मामलात जो जिस तरह मुश्किल पेश आई है ना ईरान को और इसराइल को, वो तो देखिए दोनों पे तो बम्बार्डमेंट शदीद वाली हो रही है। दोनों ममालिक एक दूसरे के ऊपर शदीद मिसाइल फेंक रहे हैं और ड्रोन्स फेंक रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर शायद इसके अंदर बम्बार्डमेंट वाला मामला नहीं है, लेकिन इनका जो ट्रस्ट ब्रेक हुआ है ना, वो कहते हैं जो शीशा टूटा है ना इनके ट्रस्ट का, वो इतनी जल्दी जुड़ने वाला नहीं है। और जो दुबई का एमिरेट का जो क्राइसिस है, ये अब शुरू हुआ है, इसके संभलने में बहुत वक्त लग जाएगा। और वो तमाम लोग जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करके बैठे हैं, वो अब बहुत बुरे हाल में आ गए हैं कि अब उनकी प्रॉपर्टी तो बिकेगी नहीं। वो चाहेंगे कि अपने पैसे यहाँ से निकाल के कहीं और लेके चले जाए, उनको बायर नहीं मिलेगा, वेरी रेयर। हालांकि यहाँ के जो रॉयल फैमिली है, जो भी यहाँ के रूलर्स हैं, दे आर सेंसिबल पीपल, वो अच्छे से कोशिश करते हैं, साथ भी देते हैं, साथ भी खड़े होते हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितना अरसा लगेगा इस डिस्ट्रक्शन के संभलने में। सो एवरीबडी बी कॉन्शियस, क्योंकि देखिए सिर्फ रियल एस्टेट तबाह नहीं होने जा रहा। जो दुबई का बहुत बड़ा चार्म था, दैट वाज इट्स टूरिज्म। टूरिज्म में दो क्लास है ना, एक तो जो लोअर क्लास है, जो उसके बजट्स बड़े कम होते हैं, और एक जो उनकी जो एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करने वाली क्लास है, ठीक है, उनको वो यहाँ पर आने में ज़रा हिचकिचाएगी। उसके पास ऑफ कोर्स अब यूरोप और कनाडा और अमेरिका, अगर वहाँ के हालात बेहतर होते चले गए, तो उनके पास जो नेक्स्ट डेस्टिनेशंस हैं, जो अब दुबई हो चुकी थी, वो दुबई नहीं रहेंगी और वो बदल जाएंगी। तो टूरिज्म एंड रियल एस्टेट दो बहुत बड़े चैप्टर्स थे, जो कि दुबई में अब उतने उम्दा तरीके से नहीं चलने जा रहे। तो एवरीबडी जो भी दुबई में बिजनेस कर रहा है, दुबई में रह रहा है, दुबई के बारे में सोच रहा था, उसके लिए अब मुश्किल है, उसको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ ना, वर्ल्ड इज चेंजिंग, ऑब्जर्व, देखो और उसके मुताबिक फैसले करो। दुबई के बारे में मैं आपको छोटे छोटे व्लॉग देता रहूँगा, क्योंकि दुबई इज़ नॉट अ स्मॉल प्लेस, ना ही वो स्मॉल इकोनॉमी है, वो इस वक्त दुनिया की मोस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी। तो उसके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं। जैसे मैंने रियल एस्टेट की बात की अभी आपसे, टूरिज्म की बात की मैंने आपसे, भाई वो तो बिजनेस हब है ना, पूरे दुनिया की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वहीं से घूमा करती थी। बनेगा कहीं पे, बिकेगा दुबई के अंदर, राउट दुबई से होगा, फाइनेंशियली वहाँ से कंट्रोल किया जाएगा, और न जाने क्या कुछ। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दुबई चूँकि एक हब था बिजनेस का, उस बिजनेस के हब के बिगड़ने की वजह से अब अफ्रीका में क्या क्या मामला तब्दील होंगे। ऑफ कोर्स अफ्रीका की तो बहुत सारा बिजनेस जो था वो तो दुबई से हो रहा था। अब कौन से मुल्क को लोग टारगेट करेंगे? क्या दुबई से अचानक लोग शिफ्ट करना चाहेंगे, या कोई और मुल्क उन्हें स्पेस दे पाएगा? ये देखिए, ये बहुत सोचने की बात है, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो कि बिजनेस कर रहे हैं या जिनको स्पेस की रिक्वायरमेंट है कि भाई अब हम कहाँ जाएं, ऑल्टरनेट क्या है दुबई का, कौन सी कंट्री है, कौन सा मुल्क है, कौन सा शहर है जो कि सेफ है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी इसके
मुताल्लिक बहुत अच्छे से गौर करना होगा। पाकिस्तान भी दुनिया में ऐसी जगह पे मौजूद है, ऐसी जगह वाक़ है जहाँ से बिज़नेस को वर्ल्ड बिज़नेस को जो है हब किया जा सकता है, एज हब इस्तेमाल किया जा सकता है। कराची एक बेहतरीन जगह है, इसके मसाइल को निपटना होगा। दुबई को अपने तौर पे देखिए, दुबई के मामला तो एक खौफ बैठ गया दुबई का। अब दुबई ठीक तो हो जाएगा, ठीक तो करना पड़ेगा, लाज़मी बात है। उन्हें बेसिक प्रिंसिपल्स अपने ठीक करने पड़ेंगे कि भाई उन्होंने जो इसराइल से दोस्ती की है, क्या वो दोस्ती उनके लिए फ़ायदा मंद है या उनको तहस नहस करने जा रही है। उन्हें अपने इस तरह के मामलात पे गौर करना होगा और फिर उसके बाद जो मुस्लिम वर्ल्ड के साथ अपने ताल्लुकात बना रहे हैं उसके साथ गौर करना होगा। लेकिन दुनिया को, जो कारोबारी दुनिया है, उसको तो कारोबार करने के लिए जगह चाहिए ना। एक बंदे को दुकान खोलनी है तो उसको दुकान की कोई मार्केट चाहिए, एक को ऑफिस खोलना है तो उसको कोई ऑफिस हब चाहिए, ऑफिस बिल्डिंग चाहिए, ऑफिस प्लेस चाहिए, ऑफिस एरिया चाहिए। तो इस वक्त दुनिया के कारोबारी लोगों को इस रीजन में जो कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए उनको रिक्वायर्ड है कि कोई ऐसी अच्छी जगह हो जहाँ पे कारोबार अपने प्लेस किए जा सके। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस पर गौर करना चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।